आप देख रहे हैं फैक्ट वाणी एक, जहां हर कथा में छिपा है एक गहरा रहस्य। हर मान्यता के पीछे है चौंकाने वाला सत्य। तो चलिए आज फिर परतों को हटाते हैं और खोजते हैं सत्य की असली तस्वीर। मंदोदरी को एक अत्यंत सत्यनिष्ठ, पतिव्रता और बुद्धिमती स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। वह रावण के अहंकार और अधर्म से बार बार असहमत रहती थी और उसे सीता का हरण न करने की सलाह भी दी थी। रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने शोक में बहुत समय बिताया। उसने श्रीराम से शांति की प्रार्थना की और रावण के अंतिम संस्कार में भाग लिया। कुछ पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्रीराम की सलाह पर मंदोदरी ने रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लिया। यह विवाह लंका के स्थायित्व, धर्म की पुनर्स्थापना और राजनीतिक संतुलन के लिए आवश्यक माना गया। मंदोदरी का विभीषण से विवाह एक धर्म और अधर्म के द्वंद्व का अंत माना जाता है, जहां एक सती नारी ने अधर्म, रावण, से दूर होकर धर्म, विभीषण के साथ जीवन बिताया। पद्म पुराण, जो बाद की एक प्रमुख पौराणिक रचना है, उसमें वर्णन मिलता है कि रावण के मरने के बाद श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। लंका के संतुलन और शांति के लिए राम ने ही सलाह दी कि मंदोदरी से विवाह किया जाए। यह विवाह एक राजनीतिक निर्णय था ताकि लंका की प्रजा को एकजुट रखा जा सके। मंदोदरी ने भी राष्ट्रहित और प्रजा की भलाई के लिए विवाह स्वीकार किया। मंदोदरी को हमेशा एक धार्मिक, बुद्धिमती और सती स्त्री के रूप में देखा गया है। उन्होंने रावण को कई बार चेताया कि वह सीता का हरण छोड़ दे और श्रीराम से क्षमा मांगे। रावण की मृत्यु के बाद लंका में राजनीतिक अस्थिरता थी, राजा मर चुका था, प्रजा डरी हुई थी और राक्षसों में असंतोष था। श्रीराम की सलाह पर विभीषण से विवाह। कुछ ग्रंथों जैसे पद्म पुराण और कुछ लोक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि श्रीराम ने लंका में शांति और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मंदोदरी और विभीषण का विवाह करवाया। यह विवाह प्रेम या व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित नहीं था, बल्कि एक धर्म और राष्ट्रहित का निर्णय था। मंदोदरी ने अपने व्यक्तिगत शोक और पतिवियोग के बावजूद लंका की भलाई के लिए यह निर्णय लिया। यह विवाह एक संदेश था कि धर्म के लिए निजी दुख त्यागना पड़ता है। यह विवाह दर्शाता है कि एक स्त्री न केवल पतिव्रता हो सकती है, बल्कि वह राष्ट्र धर्म के लिए भी बलिदान और त्याग कर सकती है। मंदोदरी का चरित्र हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी जीवन की दिशा बदलनी पड़ती है। क्या मंदोदरी ने धर्म के लिए विभीषण से विवाह किया? लंका की रानी जिसने धर्म के लिए पति बदल लिया, रावण की रानी बनी धर्मराज की पत्नी। जानिए मंदोदरी की सच्चाई। क्या धर्म के लिए सतीत्व का त्याग उचित था? मंदोदरी की कथा। मंदोदरी एक रानी, एक पतिव्रता और एक धर्मपरायण नारी, जिसने अपने निजी दुखों को त्याग कर लंका को धर्म के मार्ग पर लौटाया। क्या यह त्याग था, कर्तव्य, या फिर धर्म की जीत का एक और अध्याय? आप क्या मानते हैं? ऐसे ही और रहस्यों के लिए जुड़े रहिए फैक्ट वाणी एक के साथ, जहां हर कथा में छिपा है एक सत्य और हर सत्य में बसी है एक गूढ़ कहानी।